अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैफुल्लाह और आप देख रहे हैं इन्फो वॉइस। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया का मुकम्मल तौर पर एडवांस कर दिया है। मॉडर्न गैजेट्स ने हमारी जिंदगी बहुत ही आसान कर दी है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको रोज इस्तेमाल होने वाली ऐसी छह टेक्नोलॉजीज के बारे में बताऊंगा जो कि आज से कुछ अर्सा पहले टेक्नोलॉजी से बहुत मुख्तलिफ हुआ करती थी। तो चलते अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 6, मोबाइल फोन। दोस्तों, आज की इस दुनिया में ऐसा कोई शख्स ना होगा जो मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करता हो, लेकिन जो स्मार्टफोन आज हम इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, शुरुआत में ये बिल्कुल ऐसे नहीं थे। मार्च 1973 में मोटोरोला कंपनी के एक रिसर्चर मार्टिन कूपर ने दुनिया का सबसे पहला वायरलेस टेलीफोन इंट्रोड्यूस करवाया। इस टेलीफोन में एक स्मॉल टेक्स्ट डिस्प्ले हुआ करता था जिसमें सिर्फ नंबर शो हुआ करते थे और इस डिवाइस का वजन 4.4 पाउंड यानी 2 kg था। इसका साइज 9 इंच था और इसकी बैटरी टाइमिंग सिर्फ 30 मिनट थी, लेकिन इसको चार्ज करने में 10 घंटे से ज्यादा वक्त लगता था। 21 सितंबर 1983 में ये टेलीफोन मार्केट में लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन इसकी कीमत $4000 थी। लेकिन वक्त गुजरता गया और 1992 में नोकिया कंपनी ने एक मोबाइल नोकिया 1011 मार्केट में लॉन्च किया। नोकिया ने इस फोन को बनाकर मोबाइल की दुनिया में एक रेवोल्यूशन पैदा कर दी। लेकिन 2007 में स्टीव जॉब्स ने मोबाइल की दुनिया में कदम रखा और आईफोन को बनाकर मोबाइल दुनिया में एक नई रूप पैदा कर दी। इस दुनिया में मोबाइल फोन्स को बनाने वाली 150 से ज्यादा कंपनियां मौजूद हैं, लेकिन एप्पल को ही मोबाइल इस दुनिया का बादशाह तस्वर किया जाता है। 5, डेटा स्टोरेज। दोस्तों, डेटा स्टोरेज आज हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। आजकल तमाम डेटा जैसा कि फोटोज, वीडियोज और मुख्तलिफ फाइल हम इजीली अपने मोबाइल में स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा हम मेमोरी कार्ड को भी डेटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो कार्ड आज मार्केट में दस्तयाब है ये बिल्कुल भी शुरुआत में इस साइज के न थे। डेटा स्टोरेज की शुरुआत 18वीं सदी में हुई और 1956 में IBM ने दुनिया की पहली हार्ड डिस्क इजाद की। इसका वजन 1 टन था यानी 40 किलोग्राम। और आपको जानकर ये हैरानगी होगी कि इतनी बड़ी हार्ड डिस्क सिर्फ 5 MB डेटा को सेव करने की सलाहियत रखती थी। इस हार्ड डिस्क को कोई भी कंपनी 3200 पर मंथ पर लीज पर ले सकती थी, लेकिन वक्त गुजरता गया और इनमें तब्दीली आती गई और 1999 में तोशिबा और सैंडिस्क ने माइक्रो कार्ड और USB बनाकर टेक्नोलॉजी को सिरे से बदल दिया। सबसे पहले बनाई जाने वाली USB सिर्फ 8 MB की स्पेस रखती थी, लेकिन आज जो माइक्रो कार्ड और USB इस मार्केट में दस्तयाब है उनमें हम 1 टेराबाइट तक भी डेटा सेव कर सकते हैं। नंबर 4, कंप्यूटर्स। दोस्तों, जो कंप्यूटर्स आज हम इस्तेमाल करते हैं वो 1941 में इस तरह दिखाई देते थे। 1935 में कॉन्ट्राल ज़ियोस ने Z3 नामी कंप्यूटर का डिज़ाइन तैयार किया था और इस तरह दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर 1941 में मुकम्मल हुआ था। Z3 कंप्यूटर स्मॉल डेटा और बेसिक कैलकुलेशन फीचर्स रखता था। इस कंप्यूटर को वजन 1 टन था और इस कंप्यूटर की स्पीड 10 हर्ट्ज थी। इसके बाद मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ कंप्यूटर्स डिज़ाइन किए गए, लेकिन कंप्यूटर्स की दुनिया में रेवोल्यूशन उस वक्त आई जब एप्पल ने 1976 में एप्पल I कंप्यूटर बनाया। इस कंप्यूटर में 4 KB स्टोरेज थी और 1 मेगाहर्ट्ज प्रोसेसर था। इसके बाद इनमें डेवलपमेंट्स होती गई और आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स आप सबके सामने हैं। नंबर 3, कैलकुलेटर्स। दोस्तों, अगर हमें कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी हो तो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जो सेकंड्स में आपको अरबों का हिसाब करके दे देता है। लेकिन पुराने दौर में भी बेसिक कैलकुलेशन के लिए एक बड़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। दुनिया का पहला कैलकुलेटर 1820 से बनाया गया था। फिर वर्ल्ड वॉर में फौज को कैलकुलेशन की मजीद जरूरत पड़ी, तो इस मकसद के लिए 1946 में पहला ENIAC नामी मशीन बनाई गई। ये दुनिया का पहला कैलकुलेटर कंप्यूटर था और इसकी कीमत $6 मिलियन से ज्यादा थी। इस कैलकुलेटर का वजन 30 टन था। इसके बाद 1947 में कार्लटेक नामी कैलकुलेटर इन्वेंट हुआ और फिर 1980 तक ये पॉकेट कैलकुलेटर आ गए थे, जिसकी बेस पर आज की मॉडर्न कैलकुलेटर काम करते हैं। नंबर 2, लैपटॉप्स। दोस्तों, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स ऑफिस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और आज भी आपको ऑफिस में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स ही नजर आएंगे। दुनिया का पहला लैपटॉप ऑसबॉर्न 1 था, जिसे 1981 में एडम ऑसबॉर्न ने इन्वेंट किया था। इसका वजन 24.5 पाउंड था यानी 11 kg। इस डिवाइस की स्क्रीन सिर्फ 5 इंच थी और इसमें 4 मेगाहर्ट्ज CPU था। इसके बाद 1986 में IBM कंपनी ने पहला पोर्टेबल लैपटॉप इन्वेंट किया था और ये बैटरी पर चलता था। इसका वजन 6 kg था। फिर 1989 में एप्पल ने अपना पहला लैपटॉप इन्वेंट किया। इसकी कीमत $6500 थी, लेकिन इस लैपटॉप को मार्केट में सराहा नहीं गया और ये फ्लॉप हो गया। उसके बाद एप्पल ने पावर बुक के नाम से लैपटॉप की सीरीज इन्वेंट की, जिसमें पावर बुक 100, पावर बुक 140 और पावर बुक 170 की सीरीज शामिल थी और ये सीरीज काफ़ी कामयाब रही और इसी की तर्ज पर आज के जदीद लैपटॉप बनाए जाते हैं। नंबर 1, टेलीविज़न। दोस्तों, टेलीविज़न हमारी ज़िंदगी में अपने एक अलग ही मुकाम रखती है। टेलीविज़न का कॉन्सेप्ट सन 1900 में पेश किया गया था। 1924 में जॉन लोगी ने इस पर काम किया था। जॉन लोगी ने लाइट बीम को रैपिडली स्पिन डिस्क से गुजारा
इस तरीके से इमेज का सैंपल ट्रांसमिट किया जा सकता था। इसके बाद 1930 में पहला ब्लैक एंड व्हाइट टीवी इन्वेंट हुआ। 1960 तक इसमें कोई तब्दीली नहीं आई। फिर 60s के दौर में कलरफुल डिस्प्ले इन्वेंट हुआ। इसके बाद पुराना टेलीविजन का दौर बिल्कुल खत्म हो गया और देखते ही देखते एलईडीज ने इसकी जगह लेना शुरू कर दी। एलईडीज में लिक्विड क्रिस्टल इस्तेमाल किया जाता है जिससे ये स्लिम और हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।